नमस्कार, जय श्री राम। हंगामा मच गया है। जनरल कास्ट गाली दे रहा है, ओबीसी एससी एसटी कह रहा है कि भाई हम सपोर्ट करेंगे, मोदी जी फंस गए हैं, बीजेपी फंस गई है, उसका कारण वो स्वयं है और क्यों है ये बताऊंगा। लेकिन पहले एक फिल्म आई थी बाहुबली, उसमें एक संवाद था। फिल्म का जब अंत होता है तो दिखाया जाता है कि कटप्पा मामा ने स्वयं बाहुबली को मारा। मैं भी ये सोच रहा था इतने दिनों से कि भाई मोदी जी धर्म राजनीति इन सब की इतनी बात करते हैं, देश की इतनी बात करते हैं, आखिर कटप्पा ने बाहुबली को मारा तो क्यों मारा? क्योंकि बाहुबली उनका कोर वोटर है। लेकिन जब मैं कंक्लूजन यानी बाहुबली कंक्लूजन 2 पर पहुंचा हूं और इसको ठीक से समझने का प्रयास कर रहा हूं, तो आप भी समझिए। इसको आज तक इस प्रकार से इंटरप्रेट नहीं किया। भाजपा वाले तो ऐसे डरे हुए, वो लोग अनपढ़ है। लक्ष्मण यादव हो या आरजेडी की कंचना यादव प्रवक्ता, तुमको मैं बता दूं कि मेरे इस वीडियो को देखने के बाद तुम भी यूजीसी का विरोध करोगी। मेरे यूजीसी के विरोध के 3 कारण हैं। पहले इस कारण को समझते हैं, यूजीसी का विरोध क्यों है। फेक कार्यवाही करेगा, जो झूठा कार्यवाही करेगा उसके लिए कोई सना जो है पनिशमेंट का ऑप्शन नहीं, यानी उसको जो झूठा रिपोर्ट करेगा उसको कोई सजा का प्रावधान नहीं है, कितनी बार भी कर सकता है। यानी अब कॉलेज में कोई एक दूसरे का फ्रेंड नहीं बनेगा, मित्रता नहीं होगी। कॉलेज के अंदर मैं सवर्ण हूं जाति का, लेकिन तुम मुझे अरे बिहारी नहीं बोल पाओगे। यही नहीं, मेरी शिखा को लेकर के तुम टिप्पणी नहीं कर पाओगे। पंडित जी का टिक्का लगा के घूम रहे हैं, ये भी करना अस्पष्ट या अस्पष्ट। मैं अभी बताऊंगा कि कैसे। ये जो डफली गैंग नारा लगा रहा है, तिलक तलवार तराजू इनको जूते मारो चार, अपराध है। यही यूजीसी रेगुलेशन में, यही नहीं, अभी और सुनिए। ये जो ब्राह्मणवाद से आजादी, मनुवाद से आजादी के नारे लगा रहे हैं डफली गैंग, लक्ष्मण यादव को लग रहा है बड़ा अच्छा है, ये भी अपराध है। और अपराध होगा कैसे बता रहे हैं, पहले बहुत ध्यान से समझो। इसका उद्देश्य, कारण क्या है, किस लिए लाया जा रहा है? धर्म, नस्ल, जाति, यही सारा कारण बन रहा है। कास्ट, ठीक है, कास्ट, यही सारा कारण बन रहा है। ये वाला जो है जाति, CAST, कास्ट, ठीक है, यही प्रॉब्लम है ना। तो इस प्रॉब्लम पर आएंगे। तो पहले जाति वाला कार्ड, लिंग, जन्म स्थान जो मैंने बिहारी वाला बोला, या दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति, यहां विशेष रूप से बोला है, स्पेशली, ठीक है, स्पेशली बोला है, मतलब विशेष रूप से। इसको ये नहीं कहा है कि ओनली है, ओनली नहीं है, सिर्फ नहीं है, ठीक है, सिर्फ नहीं है, ओनली नहीं है। ये क्या है? विशेष रूप से, खासकर, इसको उर्दू में खासकर कहेंगे, विशेष रूप से कहेंगे। खासकर, विशेष रूप से, किसके लिए? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े, यही है ना ओबीसी। लेकिन तुमको प्रोटेक्शन नहीं है ना SC ST को है। रुको सुनो, आर्थिक रूप से कमजोर, EWS, ठीक है, EWS, ठीक है, दिव्यांगजनों अथवा इनमें से किसी भी सदस्यों के विरुद्ध उन्मूलन करना, ठीक है। किसी भी सदस्य मतलब यहां धर्म का भी एंगल आएगा, नस्ल का भी एंगल आएगा, जाति का भी आएगा। जाति 2 बार हो गई, ठीक है, जाति 2 बार। जाति में सभी जाति और स्पेशली इनके लिए, खास करके इनके लिए, ठीक है। इसमें यह नहीं है कि सवर्ण नहीं जाएगा। अब क्यों? सारा खेल मचा हुआ है ग यानी C, जातिगत आधारित भेदभाव का अर्थ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े सदस्यों के विरुद्ध। ये इंपॉर्टेंट है यहां पर।
केवल जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव, ये एससी एसटी, ठीक है, ओबीसी, इनको कह रहा है कि इनके विरुद्ध जो भेदभाव का डेफिनेशन है वो केवल जाति के आधार पर है और कोई इनका आधार नहीं है। लेकिन जब 5 में आएंगे तो यहां लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है वो देखिए, भेदभाव का अर्थ। 5 में जब आएंगे, भेदभाव का अर्थ, रिलीजन वाला कॉलम कैपिटल में है, नस्ल, ब्राह्मण क्या है, नस्लवादी टिप्पणी हो जाएगी, ब्राह्मणवाद से आजादी नस्लवादी टिप्पणी हो जाएगी, तलवार को जूते मारो, राजपूत कम्युनिटी नस्ल है, नस्लवादी टिप्पणी भी हो जाएगी, राजपूत सब बनिया तिलक तराजू, वो तराजू और ये सब का जो काम करते हैं वो नस्ल है, उनके विरुद्ध भी टिप्पणी हो जाएगी। सिर्फ जाति नहीं समझिएगा एंगल में, नस्ल का भी मैं लगा सकता हूं, जाति। अच्छा मैं सवर्ण हूं, किसी ने सोचा कि मैं सवर्ण को फंसाऊंगा तो अब मैं लगाऊंगा लिंग वाला, ये मुझे गे बोलता है, ये मुझे नपुंसक बोला, और क्या है इसका मेरे विरोध का कारण मैंने क्या बताया कि इसमें आप झूठी कंप्लेन कर सकते हैं, आपके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी। यानी अब कॉलेज कैंपस में, ए तिवारी भाई समझिएगा, ए बिहारी भाई लेके आओ ना यार, समोसा नहीं खिलाओगे बिहारी भाई, अब मित्र हैं हम लोग, आपस में एक दूसरे के साथ हमारा खेलना कूदना, बहुत सारा काम कर रहे। कॉलेज कैंपस में आदमी जाता है अपने स्कूल के रूल रेगुलेशन को बहुत पीछे छोड़ करके एक नई दुनिया में जो है समाहित होना चाहता है, तो जो समावेशन है वो समाप्त हो गया है। अब लोग बहुत केयरफुली एक दूसरे के मित्र भी बनेंगे या नहीं बनेंगे, कौन बनना चाहेगा, क्योंकि अच्छे बुरे लोग सभी जगह पर हैं। इसलिए हे धर्मेंद्र प्रधान, आप इसको वापस ले लो, नहीं तो इतना चरस मचा। अच्छा क्यों इतना अधिक चरस मचेगा ये भी मैं बताऊं। ये जो ग वाला सेक्शन है, जो कास्ट आधारित भेदभाव का अर्थ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े सदस्यों के विरुद्ध केवल जाति या जनजाति के आधार पर, असली कारण तबाही का यही है, क्योंकि ये अनडिफाइंड है। इसी के अनडिफाइंड क्यों, क्योंकि इसके डेफिनेशन को स्वयं आप चुनौती देते हैं सेक्शन 5 में, जहां पर जाति नस्ल को लेकर के आपने इम्यून नहीं किया है। समझिए जाति 2 बार आ गई है यहां, जब आप आएंगे जो उद्देश्य में धर्म जाति नस्ल, यह 2 बार आ गया है, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप गांव में देखेंगे तो दिव्यांगता नहीं है, ये दिव्यांगता वाला यहां पर है। तो ये अव्यवहारिक जल्दीबाजी में बिना किसी से बातचीत किए हुए लाया गया ये प्रावधान है। इसी कारण सवर्ण समाज तो अभी है ही सड़क पर, जल्दी ही ओबीसी और एससी एसटी वाले भी आएंगे, और जो उधम मचेगा मोदी सरकार के विरुद्ध, जो भैया मोदी सरकार के विरुद्ध खेल खेला जाएगा, न मोदी जी रहता समेट पाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान का है क्या, अपने बूते एक नगर निगम का चुनाव नहीं जीत सकते आप, एक वार्ड का भी चुनाव नहीं जीत सकते, तो ये लाए क्यों, इससे भला किसका है, समाज के किस वर्ग का आपने भला कर दिया ये यूजीसी का अव्यवहारिक कानून ला करके, ये मेरे समझ के बाहर की चीज है। मैं समझना चाह रहा था, इसलिए मूल प्रश्न पर आता हूं, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। तो जो कंचना यादव सोच रही कि हम समर्थन कर रहे हैं क्योंकि हमको प्रताड़ित करना है सवर्ण को, तुम प्रताड़ित हो जाओगी धर्म वाले में, नस्ल वाले में, लिंग वाले में, जन्म स्थान वाले में, ठीक है। ईडब्ल्यूएस पहले से है तो ये ना कोई समझे, ईडब्ल्यूएस का सवर्ण पहले से रह लेगा। तो आप ये बताइए कि किसके विरुद्ध क्या होगा। अच्छा मान लीजिए जाट हरियाणा में जनरल में है और पश्चिमी यूपी में ओबीसी में है, आपने तो जाट वर्सेस जाट को सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लड़ा दिया गुरु। ये क्या सोच के तुम लेके आए और क्यों लेके आए। तो अब
भाजपा के सभी लोग, चाहे जे दीपक साई हो या कोई भी, विरोध में ही नहीं खड़ा है, डंडा कर रहा है, और पूरी भाजपा चुप है, क्योंकि आपके पास एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ है ही नहीं। आप किस बात को लेके एक्सप्लेन करेंगे? तो मूल प्रश्न यही है कि भाई कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा और उसके पीछे का कारण क्या था, ये इनके पास कोई जानकारी नहीं है। इस बात को समझना होगा कि भाई जनरल कास्ट यूं ही क्रोध में नहीं है, अस्पष्ट है। दोस्तों, सवर्ण समाज इस लड़ाई में न केवल जीता है, बल्कि मुंह की खाई है धर्मेंद्र प्रधान ने। मैं बता रहा हूं क्यों मैं कह रहा हूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से। मुंह की खाई है धर्मेंद्र प्रधान ने, दिग्विजय सिंह ने, संबित पात्रा ने, और ये सारे लोग जो इसको लेकर के, अभी बहुत बड़ी खबर आई है, इसी कारण इसमें कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, उसके साथ साथ ये ऐड करना पड़ रहा है सवर्णों की भारी जीत कैसे हुई है। यूजीसी क्लैरिफिकेशन के लिए आ रहा है, और जो मैंने क्लैरिफिकेशन बताया है वही क्लैरिफिकेशन होगा, इतना बात आप मान लीजिए, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। असली रायता तबाही तब बचनी है, अब पता चलेगा। वो जो राजद की नेत्री है कंचना यादव, जो सोच रही थी कि बहुत बड़ा तोप मार लिया, उसे पता नहीं है कि तुम इस खेल की असली खिलाड़ी नहीं हो, असली खिलाड़ी कोई और है। तो पहले हम ये सुनेंगे कि क्या तोप मारा और क्या बातें कही कंचना यादव ने, जिसको लेकर के इतना बवाल फैल गया है। कंचना यादव ने कहा कि भाई हम इतने वर्षों से शोषित पीड़ित रहे, 90% वाले बदला लेंगे। हो गया। अब सुनो, UGC India will issue a clarification on its draconian regulation and government is planning from a high level committee to revisit the regulation। ये पहली जीत है। 8 दिन से अभिषेक तिवारी शो ये लड़ाई लड़ रहा था इस चीज की, और ये विक्ट्री है, ये हम लोगों की जीत है। अब आते हैं कि इसी कानून में ये लोग जो डफली गैंग, बड़ा बड़ा आनंद आता है इनको कुछ भी करने में, इनको पता तो है नहीं, एक्चुअली डफली बजाने के अलावा इन्होंने जीवन में कभी पढ़ाई लिखाई नहीं की। पढ़ाई लिखाई कर लिए होते तो ये प्रॉब्लम में ना आते। कैसे, सुन लीजिए, ये वाला जो बोल रहे हैं, वो ब्राह्मणवाद की छाती पर, वो मनुवाद की छाती पर, वो मनुवाद की। भैया ये नस्लीय टिप्पणी और धार्मिक टिप्पणी के विरुद्ध है। यूजीसी के नए रेगुलेशन के तहत तुम लोगों का डफली भी किया जाएगा, तुम लोग कॉलेज से एक्सपेल्ड तक हो सकते हो, तुमको बता देते हैं, तुमको हम बता देते हैं। अभी यूजीसी का क्लैरिफिकेशन और बीजेपी का, मैंने कहा कि परसों ही, मैंने ये परसों पर ब्रेक कर दी थी कि हाई लेवल की मीटिंग हो गई और ये सारी चीजें। आज खबर का ब्रेकअप यह है कि बीजेपी में मोदी जी स्वयं बोल रहे हैं कि भैया ये जो रायता फैलाया इस पूरे रायते को समेटो, नहीं तो डंडा करूंगा, कोई भी इफेक्ट वहां तक नहीं पहुंचना चाहिए। अब कल जो एसडीएम अलंकार अग्निहोत्री जी ने इस्तीफा दिया, उसके पीछे भी कारण क्या है देख लीजिए। वही जातीय नस्लीय टिप्पणी है जिसके विरोध में मैं खड़ा हूं, और ये आप नहीं बोल सकते, समाज के अंदर भी बोलना अपराध है, और कोई भी। इसीलिए मैं यूजीसी से अधिक SC ST एक्ट के विरोध में रहा हूं, क्योंकि ये समानता के अधिकार का हनन करता है। कैसे, सुन लीजिए, इसको समझते हैं। डीएम साहब ने वार्ता के लिए यहाँ बुलाया था। जिलाधिकारी महोदय बरेली ने वार्ता के लिए बुलाया था। करीब 45 मिनट तक मैं बंधक था। फिर मैंने तुरंत ही दीपक पांडे जी सबके साथ में थे, उनको कॉल किया कि मुझे बंधक बना के रखा हुआ है, जब मैंने इनको कॉल कर दिया और डीएम साहब को, कप्तान साहब को बता दिया, तब तुरंत आनंद पानंद दिया गया कि उनको छोड़ दिया जाए। मैं डीएम सर के आवास के अंदर बंधक था बहुत देर तक, और ये प्लानिंग चल रही थी कि रात भर में बंधक रहूं और किसी तरीके से रात भर यहीं इसी आवास में पड़ा रहूं। लखनऊ से कॉल आया था और उसमें स्पीकर फोन डीएम साहब जो है अंदर बात कर रहे थे, बात करना भूल गए। उसमें जो उधर से व्यक्ति था, कहते हैं साला पंडित पागल हो गया, साला पंडित पागल हो गया है,
ये हमारे लिए बोला जा रहा था। बताइए, उस उच्च पद पर बैठा हुआ आदमी इस प्रकार की नस्लीय टिप्पणी करता है, यह समाज को कहां लेके जाएगा? इसलिए प्रभु रुकिए, थोड़ा ठहरिए और पूरे मैटर को समझिए, वरना ना आप रहेंगे ना आपकी सरकार रहेगी। आप ही के सरकार में देखिए, मैं कोई हवा में, मेरा कभी ये नहीं होता ना कि मैं अपने से न्यूज बनाऊं। मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल को देखा है जो मोदी जी की सरकार गिरा रहे होते हैं, योगी जी की सरकार गिरा रहे होते हैं, नीतीश का इस्तीफा हो रहा होता है, मारपीट हो रही होती है, ट्रंप इस्तीफा। मैं अपने से न्यूज नहीं बताता, जो न्यूज है वो मैं न्यूज बताता हूं, मेरा वो काम नहीं है। वो सब अगर आपको मनोहर कहानी पढ़नी है, मनोरंजक कहानियां पढ़नी है, सरस सलील पढ़ना है, तो जाइए बुक स्टोर पर खरीद के लेके आइए। है जो अमिताभ अग्निहोत्री भैया कहते हैं कि भैया तड़कती जवानी फटकती जवानी, ये सब अगर मनोरंजन करना है तो ये मेरा चैनल नहीं है उसके लिए, वो कहीं और जाइए। आईएनएस बड़ा न्यूज संस्थान है, वो क्या कहता है, दिल्ली में न्यू यूजीसी एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल्स, बीजेपी एमपी मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि यूजीसी ऑफिशियल्स मेड अ डिसीजन विदाउट क्लियर रीजनिंग विच बेनिफिट्स नो वन, जो कि मैंने आपको शुरू में दिखाया। सवर्ण के विरुद्ध तो अपराध होगा ही होगा, दलित, ओबीसी, ईबीसी, लिंग, जात, मतलब कोई नहीं बचेगा। इनफैक्ट जो आप मान लीजिए कोई फिजिकली डिसेबल है और उसके साथ मेरी गाली गलौज हो जाती है, टेक्निकली उसे मुझे करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या बोलूंगा, क्योंकि झूठे कंप्लेन पर कोई कार्रवाई नहीं है, मुझे बदला निकालना है, भले वो दिव्यांग है। मैं बोलूंगा कि देखिए है तो ये दिव्यांग, लेकिन हमको क्या बोलता है कि साले पंडित तुमको भगवान राम भी नहीं बचा पाएंगे। ठीक है, मैं यही लाइन यूज करूंगा, उसके विरुद्ध कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि यह धार्मिक टिप्पणी है, समझिए बॉस। अब कॉलेज कैंपस में कोई मिश्रा, यादव, भारती आपस में मित्र होकर के एक थाली में समोसा नहीं खाएंगे, जो हम लोगों ने जिया है जीवन। मैं बता रहा हूं मोदी जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, हम लोग कॉलेज कैंपस यूनिवर्सिटी में जाति का बंधन में नहीं थे, ताश की बैठकें होती थी भैया, सब आ रहे, कौन आ रहा है कौन जा रहा है पता नहीं, क्रिकेट खेल रहे हैं, सब खेल रहे हैं, बहस भी हो रहा है। अबे साले कैच छोड़ दिया तूने, इतना इजी। अब यहां पर अभिषेक तिवारी कैप्टन है और मान लीजिए कोई यादव जी ने कैच छोड़ दिया है, तो वो यूजीसी रेगुलेशन में जाएंगे, बोलेंगे अभिषेक भैया ने कैप्टन थे लेकिन ऐसा बोला, वो अपने ओबीसी के अधिकार का, जाति का प्रयोग करेगा। मैं क्या बोलूंगा, क्योंकि मुझ पे भी आरोप लगा है, मैं अपने डिफेंस में क्या बोलूंगा, मैं बोल दूंगा कि भैया उसने मुझे कहा अरे कप्तान बने फिर रहे हो, नपुंसक हो, तुमसे कुछ काम वाम तो होता नहीं है। लिंग का मैं मिसयूज कर लूंगा। इस कानून का सिर्फ मिसयूज हो सकता है, इस कानून से किसी का भला नहीं हो सकता, इस कानून का सिर्फ दुरुपयोग हो सकता है, इस कानून से किसी का, पूरे समाज में किसी का भला नहीं होगा। लड़िए, लड़ाइए। हां, सिर्फ एक चीज इस कानून को परफेक्ट बना देती, सिर्फ एक चीज इस कानून को परफेक्ट बनाती, जानते हैं क्या? कानून में पी फॉर पनिशमेंट लिख देते ना, ऐसा पी फॉर पनिशमेंट कैपिटल लेटर में, कि जो भी फर्जी न्यूज फैलाएगा, जो भी झूठा न्यूज फैलाएगा, पनिश किया जाएगा, पनिश किया जाएगा, पनिशमेंट मिलेगा। सिर्फ ये वाला एंगल आप डाल दीजिए, फिर उसके बाद और जाति वाले एंगल में जो है ना, चूंकि आपने सबको वो एक्सप्लेनेशन करने का है कि नहीं सवर्णों को भी अधिकार है, विशेषकर उनको जरूर है कि खास करके वो माने जाते हैं, ऐसा है। लेकिन कोई भी आप पंडित को भी बोलेंगे, राजपूत को भी बोलेंगे, तब भी वही प्रावधान लागू होगा। ये कानून परफेक्ट होता, तब सब आपस में भाईचारे के साथ रहते भी और जानते भी भाई कि क्यों किसी के साथ मिसबिहेव करना है। लेकिन
जैसा मनन कुमार जी स्वयं आपके एमपी कह रहे हैं कि जल्दीबाजी में लाया गया कानून है, और आप लोग को इस बात से कोई फर्क तो पड़ता है नहीं। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं, यह है यूजीसी से रिलेटेड नहीं, लेकिन भाजपा किस लेवल की रायतेबाज है। और इनका मैं हमेशा कहता हूं, एक मंत्रालय ही इनका है परमानेंटली जो छुट्टी पे चला गया। उस मंत्रालय का नाम है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय, जो अश्विनी वैष्णव जी के अंदर आता है। बीबीसी का एक पत्रकार जो 12 वर्ष बीजेपी के लिए बीबीसी के लिए काम करता है, एक वीडियो में बोलता है कि मुस्लिम लड़का बलून बेच रहा था, ठीक है, और उसका नाम रिफात जावेद है, ठीक है, मेंबर ऑफ हिजड़ा कौम, हिंदुत्व टेररिस्ट, ठीक है। उसके बाद ये पता चलता है कि ये वीडियो तो बांग्लादेश का है। तो बहुत तेजी के साथ वो पहले ये वीडियो फैलाता है, फिर उसके बाद फैक्ट जब होता है तो वीडियो डिलीट कर देता है। कितना आग लगेगा इससे समाज में, और कितना तनाव फैलेगा, समझ रहे हैं। लेकिन परमानेंट छुट्टी पर है इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। बोला नहीं, हम खाली रेल वाला रील बनाएंगे और मोदी जी को बुलाएंगे, और एक एक चाहे वंदे भारत अरुणाचल प्रदेश से निकले या अंडमान निकोबार में निकल जाए, वहां भी फीता कटवाएंगे। क्या चल रहा है भाई? कर क्या रहे हो? करना क्या चाहते हो? और कहां लेके जाओगे अब? और तुम्हारी नाकामियों का ठीकरा कोई क्यों अपने सर पर रखे भाई? तुमने तो नाकामियों का मतलब गजब खेल खेल रहे हो भाई। इनके कोर समर्थक इनको इतना गाली दे चुके हैं कि गाली भी अब छोटी पड़ रही। क्यों? ये साईं जे दीपक है, बड़े बड़े जो तुर्रम खान लोग कह रहे हैं कि फलाना है ढिमकाना है, इसमें कोई कमी नहीं है और इसको वापस नहीं होना चाहिए, तो साईं दीपक जी ये क्यों कह रहे हैं? इन द इंटरेस्ट ऑफ भारत फ्यूचर, भारत के भविष्य के लिए मैं सरकार से कहता हूं कि रोल बैक कर लीजिए यूजीसी रेगुलेशन। अगर ये परफेक्ट है तो यूजीसी रेगुलेशन ये क्यों? इसलिए मेरा मानना है कि हम लोगों की एक बड़ी जीत हुई है, सरकार तक बात भी पहुंची है। सरकार इसको रोल बैक करे ना करे, उसमें कुछ प्रावधान ऐड करके इसको परफेक्ट बना देगी, और उसमें साफ साफ लिखा है कि उसको ब्लॉक मत कीजिए जो जेन्युइन फीडबैक देता है। यानी हम जैसे लोग जो सही में आपका भला चाहते हैं, हमें अपना आप शत्रु मत मानिए। संजय दीक्षित सर को शत्रु मत मानिए, वो आपके वेल विशर हैं। अजीत भारती को शत्रु मत मानिए, वो आपके वेल विशर हैं। आप समझ नहीं रहे कि आपने क्या कर दिया था। लेकिन अब वही बात है, किंतु कि समझाए कौन? ठीक है। अब जो इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इनके साथ, जो इनको मैं बार बार कहता हूं, इनकी समझदारी के ऊपर परत चढ़ा हुआ है। ठीक है, इनकी समझ, इन्होंने मान लिया है कि अब सिस्टम के विरुद्ध को, ठीक है, अब ये जो कंचना यादव कह रही है आरजेडी के नेता, कि इनको पता नहीं है कास्ट बेस्ड ओबीसी के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन किनका है? 93% जॉब 4 बैकवर्ड कास्ट में, यादव, कुशवाहा, कुर्मी और बनिया में। बनिया में स्पेशली वो मंडल वाला जो दिलीप मंडल वाला है। और कास्ट कितने हैं बैकवर्ड कास्ट में? 26। उनका रिप्रेजेंटेशन कहां है? इसलिए कंचना यादव, तुमको तो कुछ पता है नहीं। तुम लोगों ने आरजेडी को 25 सीट पर लेकर के तुम लोग आ चुकी हो, तुम लोगों का कोई मतलब नहीं है। और ये वाली टिप्पणियां जो बहुत खतरनाक जो यूनिवर्सिटी में लिखी जाती है, मैं आपको बता दूं दर्शकों, ये भेदभाव के अंदर मानी जाएगी, इस पर सजा का प्रावधान है। कश्मीर तो झांकी है, पूरा भारत बात की है। बीसीएम, ब्राह्मणों तेरी कब्र खुदेगी, बीएचयू की धरती पर बीसीएम। आप लोग को पता नहीं है, आप लोग रेले जाओगे, आपकी रिलाई होगी। और ये जो कंचना यादव और लक्ष्मण यादव जैसे अनपढ़ लोग हैं, जिनका पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, पता नहीं यूनिवर्सिटी वगैरह गए भी है, ऐसे ही लेक्चरर बने थे, क्या कैसे बने थे हमको पता नहीं, लेकिन इनको अधिकार नहीं है, क्योंकि इस पूरे रायते को ये समझ नहीं पाया।
इसलिए मेरा प्रश्न वही है पार्ट 1 के बाद। अब पार्ट 2 जब बाहुबली कंक्लूजन आने वाला है और रिलीज होगी, तब जाके हमको और आपको पता चलेगा कि भाई ये रायता फैलाया तो क्यों फैलाया और इसके पीछे का कारण और तर्क क्या है। तब तक आज के संस्करण में इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।